गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू औरत मार्च और फेमिनिज्म मूवमेंट इन पाकिस्तान। Whenever I'm talking about the feminist movement, तो I am talking about the movement that started decades ago in America. फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है तो बहुत ज़्यादा पुराना, क्योंकि इन द फील्ड ऑफ सोशोलॉजी हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, और एक जो है दैट इज़ द कंसेंसस अप्रोच। जब बात आती है औरत मार्च की तो हम औरत मार्च की बात करते टाइम हम उस क्लैश की बात करते हैं जिस क्लैश के पीछे एक आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी ऑफ द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो अमेरिका में स्टार्ट होती है। हम जो एक लफ्ज़ बोलते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये सेम स्लोगन जो है 60s 70s में थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की सूरत में अमेरिका में बोला गया था। इस आइडियोलॉजी को आप इतना सिंपल नहीं ले सकते, आप इस आइडियोलॉजी को इतना आसान नहीं ले सकते। ये इतनी आसान आइडियोलॉजी नहीं है। इसको समझने के लिए आपको अपने घर में हर छोटी बच्ची के हाथ में जो एक डॉल है, बारबी डॉल, उसको समझना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं बारबी डॉल की, तो बारबी डॉल इज़ नॉट अ टॉय। बारबी डॉल एक खिलौना नहीं है, बारबी डॉल एक आइडियोलॉजी है। बारबी डॉल उस आइडियोलॉजी का नाम है जिस आइडियोलॉजी को हर छोटी बच्ची के हाथ में पकड़ा के उसको एक चीज़ का एहसास दिलाया गया कि योर फिगर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन यू। इफ़ यू लुक अट्रैक्टिव देन यू विल बी गुड। क्योंकि पहले औरत को बारबी डॉल हाथ में पकड़ा के इस चीज़ का एहसास दिलाया गया कि उसकी बॉडी शेपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हर। उसको अपने बॉडी की, अपने जिस्म की आदत डाली गई कि तुम्हें अपने जिस्म को ठीक रखना है, तुम्हें अपने जिस्म का ख्याल रखना है। औरत मार्च को पूरा समझने के लिए, औरत मार्च की आइडियोलॉजी को समझने के लिए कि इस लेक्चर को एंड तक सुने। आई विल ट्राई कि आप इसमें बोर नहीं होंगे, और इसमें सारा एनालिसिस में शामिल करूंगा जो आपको बताएगा कि असल में क्या है। औरत मार्च में चार आइडियोलॉजीज काम कर रही हैं। जो पाकिस्तान में होने वाला औरत मार्च देखा गया, वो औरत मार्च इतना सिंपल औरत मार्च नहीं था। उसमें चारों की चारों आइडियोलॉजीज के बीच में क्लैश मौजूद है। बीइंग अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी का मेंबर होने के बावजूद मैं औरत मार्च के कुछ पॉइंट्स के साथ हिस्सा लेता हूं और कुछ का मैं एतराज़ करता हूं। पहला पॉइंट जो औरत मार्च के अंदर राइज किया गया वो ये था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की पहली आइडियोलॉजी जो है उसका मकसद ये है कि वाई फॉर गेटिंग अ मेल चाइल्ड औरत को प्रेगनेंसी की तकलीफ से 10 से 12 दफ़ा गुजारा जाता है। औरत को एक मेल बच्चा पैदा करने के लिए बार बार इस तकलीफ से गुजारा जाता है जस्ट इन द केस कि मुझे ख़ानदान का वारिस मिल जाए। ये पहली आइडियोलॉजी है कि औरत के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए। बेटी अल्लाह की रहमत है। आपको अल्लाह ने अगर बेटी दी है तो आप अपनी बेटी को भी वही तालीम दें, वही इज्जत दें जो आप एक बेटे को देते हैं। आपको दो बच्चों तक, दो या मैक्सिमम तीन तक अल्लाह ने आपको औलाद बेटा दे दिया तो ठीक है, वरना आप अल्लाह की इस मर्ज़ी के साथ शामिल हो। सेकंड आइडियोलॉजी जो है वो ये है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की, कि रेप शुड बी बैंड। रेपिस्ट को दिन दहाड़े खड़ा करके फांसी देनी चाहिए, क्योंकि रेपिस्ट इज़ नॉट अलाउड। जिस आइडियोलॉजी के साथ क्लैश है, जिस आइडियोलॉजी के साथ मुझे क्लैश है, वो है लीगलाइजेशन ऑफ द सिविल पार्टनरशिप। सिविल पार्टनरशिप का लॉ ये कहता है कि देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेम होमोसेक्सुअलिटी। वो ये कानून इस मुल्क में राइज करना चाहते हैं जिसमें वो होमोसेक्सुअलिटी के सिविल पार्टनरशिप के रूल को लीगलाइज वो करना चाहते हैं, जिसके हम सब खिलाफ हैं। क्योंकि आप इस सारे की सारी चीज़ को इस्लाम से जोड़ते हैं, आप इस सारे के सारे पॉइंट को इस्लाम से जोड़ते हैं। ये इस्लाम नहीं है। इसको थोड़ा सा बिगर पिक्चर में जाके देखें। आप हर चीज़ को इस्लाम से जोड़ देते हैं, ये इस्लाम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है। क्योंकि जब हम बात करते हैं बारबी डॉल की, तो बारबी डॉल ने डॉक्टरों के लिपोसेक्शन, उनके हर उस चीज़ को जिससे फैट बर्न करके मोटी लड़की को, मोटी औरत को पतला किया जाता है, वो सारा का सारी
जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो डॉक्टर के साथ लिंक करती, वो डॉक्टर के फ़ायदे हैं। फैट बर्निंग एडवाइसेस, डाइट प्लान्स, ये सारा का सारा एक बिजनेस आइडियोलॉजी है जिस वजह से बारबी डॉल हमारी बच्चियों के हाथ में भी दी गई और इससे पहले अमेरिका में पकड़ाई गई थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे। तो बारबी डॉल एक आइडियोलॉजी है और उन्होंने ही बारबी डॉल की आइडियोलॉजी के बाद इसको 10 साल बाद 12 साल बाद हेल्थ अफेक्ट्स के ऊपर स्टडी किया। बात हो रही थी होमोसेक्सुअलिटी की, गेज और लेस्बियन मैरिजेस की, जो हर हाल में बैन होनी चाहिए। ये सिविल पार्टनरशिप का रूल, सिविल पार्टनरशिप की लीगलाइजेशन जो ये लोग लाना चाहते हैं, इट शुड नॉट बी अलाउड इन आवर कंट्री। इसके लिए हम सबको खड़े होकर अपना प्रोटेस्ट जारी रखना चाहिए। लेकिन बात ये होती है कि ये एक पॉइंट है जिस पे एतराज़ है, वरना पॉइंट नंबर 1, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिसका स्लोगन है माई बॉडी, जो माई बॉडी का है, क्योंकि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे अमेरिकन ख़वातीन ने ये बात की थी कि माई बॉडी इज़ माई राइट। मैं अपने जिस्म को जिस तरह मर्जी गुजारूँ। इफ़ अ मैन हैज़ अ राइट टू ओन अ बॉयफ्रेंड, इफ़ अ मैन हैज़ अ राइट टू ओन अ गर्लफ्रेंड, वाई नॉट ए गर्लफ्रेंड कैन चूज हिज बॉयफ्रेंड। दैट वॉज द स्लोगन। If a man can leave me just for not fulfilling his sexual desire, why not I leave a man? ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में अमेरिकन मूवमेंट में इसका जिक्र किया गया था, क्योंकि अमेरिका वो कंट्री है जो ये कहता है कि मैं वुमेन राइट्स देता हूँ। अमेरिका ने आज तक वुमेन राइट्स नहीं दिए। अगर उन्होंने वुमेन राइट्स दिए होते तो अमेरिकन हिस्ट्री में आज कोई ना कोई फीमेल प्रेसिडेंट आती। लास्ट टाइम हेनरी को हराने के पीछे भी ये फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी थी कि वो नहीं चाहते थे कि मेल के ऊपर एक फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पे। आज कई सालों बाद, कई हिस्ट्री ऑफ डेकेड्स के बाद, हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरी के बाद फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चूज हुई है अमेरिकन हिस्ट्री में। वो अमेरिका जो अपने आप को वुमेन राइट्स की बात करता है, 1918 में वाइट हाउस के बाहर वुमेन अपने आप का, अपने वोट, राइट टू वोट का हक मांग रही थी। राइट टू वोट वॉज नॉट गिवन टू द वुमेन टिल 1918। यही नहीं, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे औरत ने मर्दों की सोसाइटी में अपने आप का प्रॉपर्टी का राइट मांगा। प्रॉपर्टी के राइट के बाद सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे उन्होंने कहा कि हमारी वेजेस को इक्वल करें। मतलब कि सेकेंड वेव से पहले पहले अमेरिकन सोसाइटी में औरत एक ट्रेडिशनल लाइफ गुजार रही थी। वो ऑफिस में काम करती थी, वो घर जाके बच्चे संभालती थी और उसकी वेज ना होने के बराबर थी। तो उस सेकेंड वेव में ख़वातीन ने इस चीज़ का पॉइंट आउट किया कि हमें आप वो हर चीज़ प्रोवाइड करें जिससे हमारी चीज़ें, हम अपने राइट्स हासिल कर सकती हैं। तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे औरत ने वेजेस की बात की, प्रॉपर्टी की बात की कि अगर आप हमारी वेजेस मर्द से ज़्यादा हमें नहीं दे सकते तो एटलीस्ट हमें इतनी वेज दे दें कि हम मर्द के इक्वल हो जाएं। तो बात हो रही थी सिविल पार्टनरशिप की। सिविल पार्टनरशिप का मुराद है कि पाकिस्तान में कभी भी ये रूल लीगलाइज नहीं होना चाहिए जिसका वो होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स मैरिजेस, गेज और लेस्बियन को अलाउ हो कि वो खुले आम मूव कर सकें। जो चौथी थीम है जिससे एतराज़ है, वो चौथी थीम जो है दैट इज़ कि औरत उस भाई पे एतराज़ उठा रही है जो उसकी इज्जत का रखवाला है। ये थर्ड थीम भी, आई एम नॉट विद दैट। वो उस हस्बैंड के खिलाफ खड़ी हो रही है जो हस्बैंड उसको घर में इज्जत देता है। वो उस बाप के खिलाफ खड़ी हो रही है, वो बाप जो सारी ज़िंदगी उसको पालता है। ये चीज़ पाकिस्तान में, ये दो बीज नहीं बोए जाने चाहिए जो जिसने अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर थर्ड वेव की सूरत में अमेरिकन हिस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अमेरिका को ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी बना दिया। और आज हम सब इस सिचुएशन पे है कि अमेरिका इस टाइम ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी बन चुका है फेमिनिज्म की वजह से। इस फेमिनिज्म ने राइज दिया डाइवोर्स केसेस को। इस फेमिनिज्म ने इंक्रीज किए डाइवोर्स रेशो अमेरिका में। इस फेमिनिज्म की मूवमेंट ने इंक्रीज करते हुए इस थर्ड वेव की थॉट ने ओनली थीम नंबर 3 और थीम नंबर 4, मैं थीम नंबर 1 और 2 की बात नहीं कर रहा, थीम नंबर 3 जिसमें औरत अपने भाई बाप पे उंगली उठा रही है, थीम नंबर 4 जिसमें सिविल पार्टनरशिप की बात कर रही है, इन दो थीम्स ने डाइवोर्स रेट को इंक्रीज किया। उन्होंने डाइवोर्स के बाद री मैरिजेस को इंक्रीज किया। अल्टीमेटली वो सोसाइटी इस डिजास्टर का वो शिकार है। लेकिन इस पूरे के पूरे सनेरियो के बीच में फ़ायदा किसका है? डॉक्टर्स का। कॉन्ट्रासेप्शन
कौन करेगा? डॉक्टर। अबॉर्शन कौन करेगा? डॉक्टर। लिपोसेक्शन कौन करेगा? डॉक्टर। ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। फर्टिलिटी रूल, इनफर्टिलिटी प्रिंसिपल्स, ये सारी की सारी थीम्स कोई आम आदमी ने नहीं करनी, ये डॉक्टर्स ने करनी है। तो ये एक बहुत बड़ी एक गेम है जिसको आप इस्लाम के दायरे में डालकर, रिलीजन के दायरे में डालकर, आप अपनी मेल डोमिनेंस को ख़तरा जानकर आप लोग साइड पे हो जाते हैं। और इसका वो पोर्शन, दैट इज़ द पोर्शन ऑफ डॉक्टर्स, आप उस पोर्शन को भूल जाते हैं। ये सारी की सारी आइडियोलॉजी, ये सारा का सारा फ़ायदा डॉक्टर्स को फेस होगा। और वही डॉक्टर्स जो अमेरिकन सोसाइटी में पैसा कमा चुके हुए हैं, वो अब इस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की वो तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनकी वहाँ की मार्केट ख़त्म हो चुकी है। तो फेमिनिज्म मूवमेंट, औरत मार्च, इज़ जस्ट नॉट अबाउट द मेल डोमिनेंस, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हमें इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।